नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया और मैं हूं पिंकी। स्वागत है आपका बॉली आवाज जंक्शन में, जहां हम आपके लिए लाते हैं बॉलीवुड, म्यूजिक, ओटीटी और ग्लैमर जगत की सबसे बड़ी, सबसे चर्चित खबरें। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं एंटरटेनमेंट की रंगीन दुनिया में। साउथ के हैंडसम हंक और लिगर फेम एक्टर विजय देवरकोंडा इन दिनों लाइमलाइट में नहीं बल्कि हॉस्पिटल लाइट में है। जी हां, खबर है कि विजय की तबीयत अचानक बिगड़ गई है और उन्हें डेंगू हो गया है। हैदराबाद के एक और अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया है, जहां उनके साथ पूरा परिवार मौजूद है। डॉक्टर्स की कड़ी निगरानी में इलाज जारी है और उनके फैंस सोशल मीडिया पर गेट वेल सून की बाढ़ ला चुके हैं। बात सिर्फ तबीयत की नहीं है जनाब, विजय की प्रोफेशनल लाइफ भी सुर्खियों में है। चर्चा है कि डॉन 3 के लिए वो विक्रांत मैसी को रिप्लेस कर सकते हैं। फरहान अख्तर की इस फिल्म को लेकर बहुत सी अफवाहें उड़ रही हैं, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। फिलहाल उनके फैंस बस यही चाहते हैं कि विजय जल्दी से अस्पताल छोड़ें और फिल्म सेट पर वापसी करें। लगता है इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर काम कम और ड्रामा ज्यादा का मौसम चल रहा है। राजकुमार राव की मालिक उम्मीदों की मालकिन तो नहीं बन पाई, लेकिन कमाई के नाम पर लड़खड़ाती जरूर नजर आई। फिल्म ने हफ्ते भर में सिर्फ 21 करोड़ 14 लाख का बिजनेस किया, यानी 25 करोड़ का टारगेट भी नहीं छू पाई। वही सुपर हीरो की दुनिया से आई सुपरमैन ने उड़ान तो भरी, पर आसमान में छेद नहीं कर पाई। इसने हफ्ते भर में 35.35 करोड़ की कमाई की, जो ठीक ठाक कही जा सकती है। मेट्रो इन दिनों फिल्म का हाल भी कुछ ऐसा ही है। ना रोमांस काम आया, ना रिव्यू। 2 हफ्ते में 43.95 करोड़ की कमाई नहीं की और अब धीरे धीरे थिएटर से विदाई की ओर है। वहीं जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ ने धमाल मचा रखा है। इसने 2 हफ्तों में 80.1 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। यही तो कहते हैं, डायनासोर भले ही चले गए हों, कलेक्शन का स्वाद आज भी बाकी है। साल 2013 की हिट फिल्म रांझना एक बार फिर थिएटर में रिलीज हो रही है, लेकिन इस बार नया ट्विस्ट है। फिल्म का क्लाइमैक्स बदल दिया गया है, वो भी एआई की मदद से। ये सुनकर फिल्म के डायरेक्टर आनंद एल राय भड़क उठे। उन्होंने कहा कि ये सिनेमा नहीं, धोखा है, और उन्होंने तुरंत अपने नाम को एक नए वर्जन से हटाने की मांग कर डाली। उनका कहना है कि कुंदन का बलिदान ही कहानी की आत्मा था। उसे हैप्पी एंडिंग बनाना दर्शकों की भावना से खिलवाड़ करना है। फिल्म को को प्रोड्यूस करने वाली कंपनी एरोस इंटरनेशनल ने बिना डायरेक्टर से पूछे ये फैसला कर लिया। 1 अगस्त को फिल्म फिर से होगी, लेकिन ये क्लाइमैक्स वाला रांझना क्या लोगों को पसंद आएगा या एआई से बदला अंत लोगों के दिल में जगह बना पाएगा? ये देखना तो दिलचस्प होगा। बॉलीवुड के रॉक सॉलिड डैडी राकेश रोशन इन दिनों कैमरे से दूर और डॉक्टर के करीब हैं। 16 जुलाई को उन्हें गर्दन की एंजियोप्लास्टी के लिए मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबर जैसे ही बाहर आई, फैन से लेकर फिल्म इंडस्ट्री तक सब दुआओं में लग गए। उनकी बेटी सुनैना रोशन ने एक इंटरव्यू में बताया कि अब पापा बिल्कुल ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। उन्हें आईसीयू से सामान्य वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है और वो अब आराम कर रहे हैं। ऋतिक रोशन, उनकी गर्लफ्रेंड सबा आजाद और पूरा परिवार अस्पताल में मौजूद है। हालांकि ऋतिक की एक्स वाइफ सुजैन खान ने इस मामले में चुप्पी साध ली है। वहीं ऋतिक के फैंस अब उन्हें वॉर 2 में देखने को बेताब हैं, जहां उनके साथ कियारा आडवाणी और जूनियर एनटीआर भी नजर आने वाले हैं। कह सकते हैं कि ऑन स्क्रीन क्लाइमैक्स तो आएगा, लेकिन राकेश जी के लिए रियल लाइफ में अब हैप्पी एंडिंग तय है। किरण जी आई और रेड कारपेट पर 4 चांद लग गए। जी हां, अनुपम खेर की डायरेक्टोरियल फिल्म तन्वी द ग्रेट की स्क्रीनिंग पर स्टार शाम में बदल गई। इस इवेंट में अनुपम खेर अपनी पत्नी किरण खेर और मां के साथ नजर आए और खास बात यह रही कि किरण खेर काफी वक्त बाद किसी पब्लिक इवेंट में दिखी। फैमिली से लेकर फ्रेंड्स तक सब फिल्म को सपोर्ट करने पहुंचे। रोहित रॉय, बोमन ईरानी, महिमा चौधरी, अन्नू मलिक की फैमिली और यहां तक कि सतीश कौशिक की बेटी भी स्क्रीनिंग में नजर आई। फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट है और अनुपम खेर इस प्रोजेक्ट को अपना दिल दे चुके हैं। अब देखना यह होगा कि तन्वी सिर्फ दिलों को छूती है या बॉक्स ऑफिस को भी हिला देती है। आवाज जंक्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आवाज इंडिया, आवाज इंडिया।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत करते हैं और बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। अब बात करते हैं बॉलीवुड के खिलाड़ी की। बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार का फिल्मी पंच किसी रॉकेट की रफ्तार से कम नहीं है। हर साल 3 से 4 फिल्में लेकर धमाका करने वाले यक्की एक बार फिर तैयार हैं। लेकिन इस बार साथ है उनका एक पुराना अनाड़ी, सैफ अली खान। जी हां, 17 साल बाद एक बार फिर बड़े पर्दे पर दिखेगी मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी की ये सुपरहिट जोड़ी। प्रियदर्शन के निर्देशन में बन रही फिल्म हैवान की आधिकारिक घोषणा हो चुकी है। फिल्म होगी एक धमाकेदार हॉरर थ्रिलर जिसमें डर भी होगा और सस्पेंस भी। प्रियदर्शन और अक्षय पहले ही भूत बंगला और हेरा फेरी 3 में साथ काम कर चुके हैं। अब हैवान ने इस किलर कॉम्बो में तड़का लगा दिया है। प्रियदर्शन ने इंस्टाग्राम पर फिल्म की झलक देते हुए फैंस को झटका दे दिया। अक्की के साथ सैफ भी। पिछली बार दोनों एक साथ दिखे थे टशन में, लेकिन असली तड़का तो मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी और आरजू जैसी क्लासिक्स में देखने को मिला था। अब देखना यह होगा कि ये जोड़ी हॉरर थ्रिलर में क्या कमाल करती है। बात करें अक्षय की अपकमिंग फिल्मों की तो लाइनअप है जबरदस्त। जॉली LLB 3, भूत बंगला, हेरा फेरी 3, वेलकम टू द जंगल, हैवान, स्त्री 3 और साइको। यानी बॉक्स ऑफिस पर 2025 और 26 में होने वाला है अक्षय कुमार धमाका पार्ट 7। अब रुख करते हैं सिनेमा जगत से जुड़े सबसे अहम किरदार स्टंटमैन से जुड़ी आ रही एक बड़ी खबर की। सिनेमा का ग्लैमर अक्सर पर्दे पर नजर आता है, लेकिन उसके पीछे छिपे दर्दनाक सच्चाई से बहुत कम लोग वाकिफ हैं। 13 जुलाई को तमिल फिल्म वेट्टुवम के सेट पर एक खौफनाक हादसे ने जन्म लिया। जी हां, इस हादसे ने फिल्म की शूटिंग के दौरान काफी लोगों को हैरान किया। स्टंटमैन राजू की SUV पलट गई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा फिर से सवाल खड़े कर गया, क्या फिल्मों में स्टंटमैन की सुरक्षा सिर्फ एक स्क्रिप्ट है? लेकिन इस अंधेरे में एक रोशनी की किरण बनकर आए अक्षय कुमार। अक्की ने करीब 700 स्टंटमैन और स्टंट वुमेन का हेल्थ और एक्सीडेंट बीमा कराया। स्टंट कोऑर्डिनेटर विक्रम दहिया के मुताबिक यह पॉलिसी सेट या सेट के बाहर चोटिल कलाकारों को 5.5 लाख तक कैशलेस इलाज की सुविधा देती है। धड़क 2, जिगरा, गुंजन सक्सेना जैसी फिल्मों के एक्शन क्रू अब इस योजना से सुरक्षित हैं। हालांकि इस कदम के कई जरूरी सवाल भी उठाए गए हैं। क्यों नहीं हर फिल्म यूनिट पर यह प्रोटोकॉल अनिवार्य हो? क्योंकि अब भी स्टंट आर्टिस्ट बिना पर्याप्त सेफ्टी के अपनी जान जोखिम में डालते हैं। स्टंटमैन राजू की मौत सिर्फ एक खबर नहीं, एक सबक है और अक्षय कुमार इस मोर्चे पर बने एक सच्चे हीरो। शायद अब इंडस्ट्री में भी बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। करीना कपूर का ग्रीस वाला लुंगी डांस सोशल मीडिया पर खूब बवाल मचा रहा है। बेबो यानी करीना कपूर खान ने फिर से कर दिया सोशल मीडिया पर धमाका, और वो भी लुंगी पहनकर। पति सैफ अली खान और बच्चों के साथ करीना इन दिनों ग्रीस वैकेशन पर है और वहीं से उन्होंने अपनी कुछ हॉट एंड हट के फोटोज शेयर की। इन फोटोज में करीना ने पहनी है ब्रालेट और लुंगी का किलर कॉम्बिनेशन और कैप्शन में लिखा है, क्या ग्रीस में लुंगी डांस किया जाए? यूजर्स हुए दीवाने। एक ने लिखा, बेबो की हलकट जवानी वापस आ गई है, 44 की उम्र, 2 बच्चों की मां, लेकिन हॉटनेस लेवल 100 आउट ऑफ 100। इन फोटोज ने फैंस को भी चौंका दिया और वाह वाह करने पे मजबूर कर दिया। करीना बार बार साबित कर चुकी है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है, स्वैग तो जज्बे से आता है। उनकी पोस्ट पर हजारों लाइक और कमेंट की बौछार हो रही है। बात करें फिल्मों की तो आखिरी बार करीना नजर आई थी सिंघम अगेन में। अब अगली फिल्म दायरा में वो पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ नजर आएंगी, जिसे डायरेक्ट कर रही हैं मेघना गुलजार। बेबो का लुक हो या रोल, वो हर जगह जलवा बरसाने को तैयार है। डेब्यू से पहले सुपरहिट अहान पांडे ने किया ब्लॉकबस्टर धमाका। जी हां, बॉलीवुड में इन दिनों एक ही नाम सबकी जुबान पर है और वो है अहान पांडे। चंकी पांडे के भतीजे और अनन्या पांडे के भाई अहान अपनी डेब्यू फिल्म सैयारा से पहले ही स्टार बन चुके हैं।
18 जुलाई को रिलीज हो रही सैयारा ने एडवांस बुकिंग में ही 5 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली। जी हां, मिल रही रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने 2 लाख से ज्यादा टिकट पहले ही बेच दिए हैं और शो की संख्या 6167 तक जा चुकी है। दिल्ली में करीब 94 लाख और महाराष्ट्र में 76 लाख की बम्पर बुकिंग ने ट्रेड एनालिस्ट को चौंका दिया है। और सबसे बड़ी बात, अहान ने इस कलेक्शन में सैफ के बेटे इब्राहिम अली खान को पीछे छोड़ दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने अक्षय कुमार की हाउसफुल 5 और अजय देवगन की रेड 2 की शुरुआती टिकट बिक्री को भी पछाड़ दिया है। सलमान खान तक ने इस फिल्म की तारीफ कर दी। फिल्म का टीजर और पोस्टर पहले ही वायरल हो चुके हैं। कुछ प्रेम कहानियां हमेशा के लिए होती हैं। सैयारा को लिखा है संकल्प सदाना ने, जबकि संवाद है रोहन शंकर के। डायरेक्शन, लव स्टोरी और म्यूजिक सब कुछ मिलाकर ये फिल्म बन गई है इस साल की मोस्ट वांटेड रोमांटिक ड्रामा। अब देखना यह है कि फिल्म रिलीज के बाद अहान बनेंगे स्टार किड्स से स्टार या फिर कुछ और। अब बात करते हैं अभिनेत्री कियारा और अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा की। बॉलीवुड के सबसे क्यूट कपल कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा बन गए हैं मॉम डैड। जी हां, 15 जुलाई को इनके घर आई है एक नन्ही सी परी और अब कियारा को हॉस्पिटल से छुट्टी भी मिल गई है। नई मम्मी अपनी लाडली को गोद में लिए घर जा पहुंची और यकीन मानिए, खुशी इन दोनों के चेहरों पे साफ झलक रही थी। कपल ने सोशल मीडिया पर एक प्यारा सा नोट पोस्ट किया जिसमें लिखा था, हमारे दिल भरे हुए हैं और हमारी दुनिया हमेशा के लिए बदल गई है। क्या बात है। इस खबर के बाद सोशल मीडिया पर बधाइयों की तो बाढ़ सी आ गई। आलिया भट्ट से लेकर करण जौहर तक सबने ढेर सारा प्यार बरसाया। अब सबकी निगाहें टिकी हैं उस पल पर जब हमें इस नन्ही सी परी की पहली झलक देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल कपल ने अपनी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करने की गुजारिश की है। आज का शुक्रवार बना है एंटरटेनमेंट का सुपर धमाका। थिएटर हो या ओटीटी, हर स्क्रीन पर कुछ नया, कुछ एक्साइटिंग देखने को मिल रहा है। तो अगर आपने वीकेंड की प्लानिंग अभी तक नहीं की है तो अब कर लीजिए, क्योंकि लाइनअप जबरदस्त है। शुरुआत करते हैं दिग्गज अनुपम खेर की फिल्म तन्वी द ग्रेट से, जो आज सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है। इंटरनेशनल फेस्टिवल में तारीफें बटोर चुकी ये फिल्म एक बेहद संवेदनशील सामाजिक मुद्दे को छूती है और इसका ट्रीटमेंट भी उतना ही दमदार है। अब चलते हैं ओटीटी की दुनिया में, जहां स्पेशल ऑप्स 2 का दूसरा सीजन आज से जियो सिनेमा पर स्ट्रीम हो रहा है। के मेनन ने यह हाई वोल्टेज स्पाई थ्रिलर एक बार फिर से मिशन मोड में है और फैंस बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे थे। अब बात करते हैं सैयारा की, जो रिलीज होने से पहले ही रोमांस और थ्रिल का तगड़ा डोज बन चुकी है। अहान पांडे और अनीत पड्डा की इस नई जोड़ी ने रिलीज होने से पहले ही 1 लाख टिकट्स बिकवाकर हलचल मचा दी है और मोहित सूरी के निर्देशन में बनी ये फिल्म एक इमोशनल लेकिन रोमांचक सफर लग रही है। अगर आप हॉरर में दिलचस्पी रखते हैं तो निकिता रॉय आज से सिनेमा घरों में डर का नया चेहरा लेकर आई है। सोनाक्षी सिन्हा की ये फिल्म अपने ट्रेलर से ही चर्चा में थी और अब बड़ी स्क्रीन पर चिल्स एंड थ्रिल्स की गारंटी देती है। उधर अमेज़न प्राइम वीडियो पर आज से स्ट्रीम हो रही है धनुष, रश्मिका और नागार्जुन की फिल्म कुबेरा, एक हार्डकोर क्राइम थ्रिलर जो अब थिएटर से निकलकर आपके मोबाइल पर है, ऑन डिमांड। और डर की दुनिया में एक बार फिर लौटते हैं द भूतनी के साथ, जिसमें संजय दत्त, मौनी रॉय अपने काले रहस्यों के साथ ZEE5 पर आज से लौट रहे हैं। हॉरर लवर्स के लिए ये एक ट्रीट है, यानी आज का दिन है रोमांच, एक्शन, सस्पेंस और हॉरर से भरा हुआ, एक से बढ़ के एक रिलीज और हर जॉनरे में कुछ ना कुछ नया। तो अब फैसला आपका है, आप थिएटर की सीट बुक करना चाहेंगे या फिर ओटीटी पर सीधा प्ले दबाएंगे। तो फिलहाल के लिए आवाज इंडिया के बॉली आवाज जंक्शन में बस इतना ही, लेकिन हम जल्द मिलेंगे कुछ और ग्लैमर भरी कहानियों के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।